परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। अगर आपको वाणी में आनंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वाणी में बहुत ही सुंदर कहानी है। हमें हमेशा जीवन में सकारात्मक रहना है, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कोई नेगेटिविटी वाली कोई बात आती है, तो भी मुझे उसमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है और उस परिस्थिति से भी ऐसे निकल जाना है जैसे आज की कहानी है। उस कहानी को सुनिए और इस कहानी पर मनन ज़रूर करिएगा। एक कुम्हार था, उसका एक गधा था और वो गधे पर मिट्टी लाद के कहीं जा रहा था। उसका गधा थोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़े होने की वजह से गधा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। तो कुम्हार आगे चल रहा था, उसके हाथ में रस्सी थी और गधा उसके पीछे पीछे आ रहा था। चलते चलते कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा सा एक गड्ढा आया उसके सामने। तो कुम्हार तो उस गड्ढे के साइड से निकल गया, लेकिन वो जो पीछे उसका गधा आ रहा था उसने ध्यान ही नहीं दिया और वो चलते चलते उस गड्ढे में गिर गया। तो जैसे कुम्हार ने गड्ढे में उसके गधे के गिरने की आवाज़ से कुम्हार ने पीछे पलट के देखा तो उसका गधा जो था गड्ढे में गिरा हुआ था और वो वहाँ से चिल्ला रहा था। तो 2 पल के लिए तो कुम्हार इधर उधर देखने लगा कि कोई दिखे तो मैं इस अपने गधे को इसमें से निकालूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने ये विचार किया कि इस गड्ढे में से इसको निकालने के लिए मुझे फिर लोगों को बुलाना पड़ेगा, और वैसे भी क्या है कि ये गधा थोड़ा सा बूढ़ा भी हो गया है, मेरे काम का भी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि इसको गड्ढे में ही पड़े रहने दो और मैं ऊपर से मिट्टी डाल के इसको दफना देता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी उसने गधे के ऊपर डाली तो गधा चिल्लाने लगा कि उसके ऊपर मिट्टी गिरी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुम्हार मिट्टी डाल डाल के जब थोड़ा सा थक गया, 2-4 उसने डाले फावड़े से मिट्टी अंदर, तो लेकिन थक गया तो उसने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया कि मिट्टी डालने में, गड्ढा भरने में मेरी मदद करो। तो 2-4 लोग आए, वो भी गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। तो गधे ने जब ये देखा कि मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही है तो पहले तो वो चीखने लगा। उसको समझ में आ गया कि ये मुझे दफना रहे हैं, क्योंकि जानवर को भी ये समझ में आता है कि कौन मुझे मारना चाहता है। तो थोड़ी देर तो वो चीखने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। तो कुम्हार ने सोचा कि वो गधा तो नीचे दब गया होगा, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही। उसने ध्यान ही नहीं दिया, मिट्टी डालता गया। थोड़ी देर के बाद जब कुम्हार ने गड्ढे में झाँक कर देखा तो वो तो गधा तो काफ़ी ऊपर आ गया था। तो ये देखकर तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। असल में गधे ने क्या किया, जैसे ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी गिरती थी, जो भी उसके ऊपर मिट्टी डालता था, गधा अपने आप को हिलाता था, हिलाकर मिट्टी गिरा देता था और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। जैसे फिर मिट्टी गिरती थी, हिलाकर मिट्टी नीचे गिराता था, फिर उसके ऊपर खड़ा हो जाता। ऐसे करते करते मिट्टी पड़ते पड़ते वो गड्ढा भर गया और वो गधा आराम से बाहर आ गया। इसी तरह इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि ये संसार भी एक गड्ढा है। यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस गड्ढे में भी हमको शांति से, आनंद से रहना है। संसार के लोग उस कुम्हार और दूसरे लोगों की तरह हमारे ऊपर शब्दों की मिट्टी डालते रहेंगे, हमारे कार्यों में नुक्स निकालते रहेंगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमको शांति से जीने नहीं देंगे, हमारी राहों में रोड़े अटकाएंगे, हमको हर तरीके से असहाय जानकर हमें परेशान करते रहेंगे। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है,
हमारे ऊपर अगर कोई मिट्टी डालता भी है शब्दों से या किसी और रूप में, हमको भी उस गधे की तरह उस मिट्टी को हटाकर अपने पैरों के नीचे रखकर उस मिट्टी को ही सीढ़ी बनाकर ऊपर उठना है। तभी हम इस संसार रूपी गड्ढे से आराम से निकल सकते हैं। अगर हमने अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की, अगर हम लोगों के शब्दों से या लोगों की बातों से या लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, उनसे घबरा कर हम अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं और उनकी डाली हुई मिट्टी को स्वीकार करेंगे, तो एक न एक दिन हम भी उस गड्ढे में दफन हो जाएंगे। लेकिन हमको इस गड्ढे से बाहर निकलना है। इसके लिए हमको भी उस गधे की तरह इस मिट्टी को हटाते रहना चाहिए। और इस मिट्टी को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे अपनी सोच में परिवर्तन करना है। मुझे सत्संगों से, वाणियों से जुड़ना है जो मेरे अंदर परिस्थितियों से लड़ने की ताकत पैदा करें, मुझे हमेशा सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करें। और जब हम इन चीज़ों से, इन साधनों से जुड़ते हैं, तब हम इस संसार की बातों से, संसार की जो भी हमको मिलती हैं चीज़ें जो मुझे नीचे गिराती हैं, मेरी सोच को परेशान करती हैं, मैं दुखी रहता हूँ, मैं दर्द में, पीड़ा में जीता हूँ, जबकि मुझे परमात्मा ने इतना अनमोल मनुष्य जन्म दिया है। मेरे जीवन में प्रभु क्या कमी दी है, तूने सालिम शरीर दिया है, इतनी भरपूर प्रकृति दी है, इसके बाद भी मैं दुखी और उदास क्यों रहता हूँ। सिर्फ लोग मुझे शब्द सुनाते हैं, चाहे सामने सुनाएं या पीछे सुनाएं, मुझे शब्दों की मिट्टी को ध्यान नहीं देना है और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हरि ओम।